आचार्य, कॉन्टैक्ट नंबर 84205 मैं नीचे दे रही हूँ मेरे वीडियो में, वीडियो चैनल जो है। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने कहा कि ज्योतिषी तांत्रिक के पास क्यों जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे 2 कस्टमर्स, एक को मैंने कहा था यहाँ पर नई दिल्ली में रहता है, रहते हैं वो और उसके पत्नी, बच्चे नहीं है। तो उन लोगों ने जब पूछा था कि हम लोग बिल्ली को पाले, तो मैंने कहा आप लोगों का कंडीशन ठीक नहीं है, आप बिल्ली को मत पालो। अगर ऐसा चाहते हो तो कुछ अच्छा काम करो, या कि जैसे कि अनाथ आश्रम होते हैं, वृद्धाश्रम होते हैं, तो वहाँ पर ओल्ड एज होम होते हैं, वहाँ पर जाओ, उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, कुछ कपड़े दो, कुछ खाना दो, इस तरह आप लोगों का टाइम कट जाएगा और पुण्य भी होगा। लेकिन वो लोग माने नहीं, और वो लोग बिल्ली पालते रहे, और उस बिल्ली ने काटा या हार्म किया, तो इसलिए उन लोगों को इंजेक्शन लेना पड़ा। और एक कस्टमर है यहाँ पर कलकत्ता में, उसने किसी ज्योतिषी की बात फेसबुक में देखकर कुत्तों को खिलाने गए और एंटी रेबीज इंजेक्शन वगैरह लेना पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि अगर आप लोग मेरे कस्टमर्स को मैंने कहा कि अगर आप लोग मेरी बात आज तक अगर ना मानने की इरादा है तो मुझे पैसे भेजो मत, और मुझसे फोन भी मत किया करो। उन लोग आज एक ज्योतिषी की बात मानकर कुत्तों को खिलाओ, एंटी रेबीज इंजेक्शन उस ज्योतिषी को पूछ कर ही लेना, क्योंकि अगर कहा है कि शनि खराब है या शनि की सरस्वती है, इसलिए आप कुत्तों को खिलाओ, और आप नाचते नाचते गए कि कुत्तों को खिलाएंगे या बिल्ली पालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप जब तकलीफ में फंसोगे तब मुझे बताने के लिए मत आना। ये मेरे कस्टमर्स के लिए है, और जो कस्टमर्स नहीं है, मेरे क्लाइंट्स नहीं है, उनके लिए मैं बताऊंगी। अगर आपके दिमाग इस तरह काम करते हैं कि कोई क्वालिटीज नहीं है उसमें, आज इसकी बात मानो, कल उसकी बात मानो, वही एक बात कि आपने जो भाग्य लेकर पैदा हुए आप, और उसमें बहुत सारे तकलीफ है और आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, तो ये पहले सोचो कि ये आप ही का कर्म का फल है जो आप भुगत रहे हो, और ये आप ही के कर्म का फल है जो आप ओवरकम नहीं कर सकते। ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जो आपको सपोर्ट दे। तो आप अच्छा खासा ज्योतिषी चुनो या तांत्रिक चुनो ताकि आपको सपोर्ट मिले, कंसल्टेंसी दे, और वो बात सुनकर धीरे धीरे ये नेगेटिविटी से आप बाहर आओ। ये एक तरीका है। ये जरूरी नहीं है कि आप मुझे ही चुनोगे। बहुत अच्छा खासा ज्योतिषी है जिन लोगों के पास नॉलेज है, तो उन लोगों की बात आप नहीं सुनोगे। आपको क्या करना है, आपको कोई फेक, क्योंकि आप खुद फेक हो, तो फेक ज्योतिषी तांत्रिक ही आपको पसंद है। आप शमशान में जाके बैठे रहोगे, वाह अघोरी तांत्रिक मिलता है। अघोरी तांत्रिक या कोई भी मिराकल करने वाले लोग अगर ऐसे हम हाथ घुमाकर अगर मिट्टी या राख आपके सामने देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, या मिठाई देते हैं। अरे भाई, हाथ घुमाकर ऐसे मिठाई राख ये सब ना देकर या बस लाख रुपया ऐसे क्यों नहीं दे सकते हैं? हाँ नहीं, ये आप पूछोगे नहीं उनसे, वो लोग भी बता देंगे भाई हम तो यहाँ से बहुत दूर है, पैसे के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, सुनो मत। अगर ये कोई नाटक आपको दिखाते हैं कि ऐसे हाथ घुमाकर मिठाई दे रहे हैं, राख दे रहे हैं, तो वो पैसे भी दे सकते हैं, लाख रुपया मांग के ले आओ। हम तो ऐसा कभी नहीं किए, क्योंकि हम मिराकल में भरोसा नहीं रखते। ये कुंडली मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, और मेरे कर्म के अनुसार जो कुछ नेगेटिविटीज मैंने फेस किया, ओवरकम इसलिए कर पाई क्योंकि मैं विदाउट पर्पस मैं भगवान को पूजा करती गई, और मन में विश्वास था, मुझ खुद पर भरोसा था कि मुझे आगे बढ़ना है।
फर्स्ट ये सब्जेक्ट में आके फर्स्ट मैंने तय किया था मेरा कनेक्शन क्या है, किस लाइन पे मुझे जाना चाहिए, नौकरी या और कुछ। और अगर जब ये सीखने लगी थी तब उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया नहीं, मेरा कनेक्शन तो इसी पे है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो हमें इसी लाइन पे आना चाहिए। और ये जो मैं बकबक करती हूँ आप लोगों के लिए भाषण लगता है आपको, तो ये इसलिए कि ताकि जितना हो सके मैं आप लोगों को अलर्ट करती रहूं। तांत्रिक का मतलब, ज्योतिषी का मतलब ये नहीं कि आप मंदिर में जाओ, किसी को हर्ट करो, उसका खून निकालो वगैरह वगैरह, ये सब नौटंकी जो लोग करते हैं ना, तो उन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जिसने किया उसको भी और जिसने कहा उसको भी। ऐसा नहीं होता, तंत्र एक सिस्टम है, ये कब समझोगे आप लोग। एक सिस्टम मतलब अगर यहाँ पर आपका बृहस्पति खराब है, मैं ये आपको नहीं बताऊंगी कि नहीं आप एक इतना सारा पैसा अमाउंट लेकर आप जाओ, ये इतना वैल्यूएबल एक पोखराज लेके आओ, आपका सब ठीक हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर मामला खत्म नहीं होता। बृहस्पति बकरी होने का मतलब ये आप लेकर पैदा हुए आप ही कर्म की वजह से, तो वहां से निकलने का रास्ता विथ कंसल्टेशन मुझे एक के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना है कि भाई ये करो, ताकि ये इस तरह की खाना खाओ, इस टाइम पे नींद से जागो, ये काम करो, वो मत करो। इस तरह कंसल्टेशन देते देते आपका नेगेटिविटी जाए, वहां से आप निकल सकते हो। शुरू में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इससे ये सुना, जैसे कि ये एंटी रेबीज का कनेक्शन मैंने बोला, तो मुझे तो पूछा नहीं, बोला नहीं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी मेरे हैं कि थे, मैं आजकल टच में नहीं है, शुरू में जब मेरे टच में आए थे तो जितना नियम दिया था वहाँ वो करके थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुआ था। लेकिन वो सिस्टम जब भी कुछ पॉजिटिव होने लगते हैं ना, तब वो सिस्टम भूल जाते हैं, अपने मनमानी से कुछ भी कर लेते हैं। तब नॉर्मली क्या होता है, उसको नेगेटिव कनेक्शंस मिलना शुरू हो जाते हैं फिर से पहले की तरह। तब ये मुझे छोड़कर इधर उधर जो फेक ज्योतिषी तांत्रिक होता है उन लोगों के पास जाते हैं, टोटका में भरोसा रखते हैं, मिराकल में भरोसा रखते हैं, कहाँ पर भर हो रहा है, भगवान किसी इंसान के सर पर भर हुआ तो वहां पर भागते हैं। फिर जब तकलीफ में तकलीफ इस तरह जब डूब जाते हैं, तब हमें आके पूछते हैं कि ये सरस्वती के कारण हुआ ना, मैं जवाब नहीं देती। जब शुरुआत में अच्छा खासा होने लगा था, तब मैक्सिमम क्लाइंट्स को ऐसा होता है कि वो नियम भूल जाते हैं। अपने खुद के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, पार्टी के लिए, दारू के लिए, मौज मस्ती के लिए, सबके लिए टाइम है। लेकिन सिस्टम जो है मैक्सिमम 24 घंटे में मैक्सिमम 45 मिनट्स का एक सिस्टम होता है स्प्लिट अप करके, तो वो करने में तकलीफ हो जाती है। जब खोने लगते हो तब मुझे याद आता है, तब मुझे बोलते हो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी है, मैं मना करती हूँ ये मत करो वो मत करो, तब वो क्लाइंट मुझे ही समझाने आते हैं कि नहीं ये करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, मैं क्यों नहीं करूँ, मैं वो क्यों नहीं करूँ। तुम्हारा आखिर में जाके आप ही को रोना है, मुझे नहीं। मैं तो अपना काम वफादारी से करती हूँ। तो जब भी कोई ज्योतिषी तांत्रिक के नाम पे कोई बोले कुछ उल्टे सीधे टोटके, वो टोटका बोले, टोटका से क्या होता है? आप खुद बदलोगे नहीं, आप बदतमीजी छोड़ोगे नहीं, किसी सिस्टम में रहोगे नहीं, अच्छा खासा काम करोगे नहीं, सोच भी अच्छा नहीं है, हाँ, खुद एक गार्बेज डस्टबिन की तरह हो और समझते हो कि ऊपर से मेकअप करके, मतलब वो टोटका और पत्थर, माधुली, कवच ये सब पहन के सब अपने आप बदल जाएगा, या भर है किसी के ऊपर हावी है भगवान, तो वहां पर जाके जय जय ये सब, वो उस माँ की जय, उस बाबा की जय, ऐसा बोल के आपको सब कुछ समाधान हो जाएगा। खुद तो बदतमीज हुई और तकलीफ हम लोगों को सहना पड़ता है। जो लोग इतना टाइम देते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, सीखने के लिए, अभी भी पढ़ना पड़ता है, अभी भी कैलकुलेशन करना पड़ता है।
और उस तरह के ज्योतिषी लोग, तांत्रिक लोग जो है, ना तो कुछ सीखा है ना कुछ पढ़ा है, बस हम लोगों का नाम खराब करते हैं। तो मेरे क्लाइंट्स हो या आप मेरे क्लाइंट ना ही हो, जिन लोगों के कहने पर आप मुसीबत में गिरोगे ना, तो उन्हीं के पास जाना। अगर वो लोग फोन बंद कर देते हैं तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।